कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, G2T पेपर। माय टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी, अर्थात केस स्टडी की विशेषताएं या व्यक्तिगत या जीवन वृत्ति के विशेषताएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों के बीच मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक पे हमें विशेष जानकारियाँ देनी है। हम सबों को इसकी केस स्टडी की विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। बच्चे, हम इससे पहले क्लास में केस स्टडी के बारे में बताई थी कि केस स्टडी क्या है, और डेफिनेशन भी बताई थी। डेफिनेशन किन साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे। आज मैं इसकी विशेषताएं को बताऊंगी। विशेषताएं मतलब केस स्टडी या जीवन वृत्त के विशेषताएं से पहले हम ये बात बताना चाहूँगी कि केस स्टडी क्या है या जीवन वृत्त अध्ययन क्या है। एक लाइन दो लाइन बताना चाहूँगी इसलिए, ताकि आप सबों को रिमाइंड हो जाए, ताकि विशेषताएं को आप ऐड करके समझ पाएंगे। केस स्टडी मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशन कोई भी किसी खास परेशानियां से निरंतर चलते रहते हैं और सॉल्यूशन के लिए परेशान रहते हैं, और हम उसकी हिस्ट्री बैकअप को जान करके उसकी सॉल्यूशंस करते हैं, वो केस स्टडी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई बच्चा ही अगर कोई पढ़ रहा है, मैथ में उसको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, वो एक बहुत दिनों से उसका ये प्रयास रहती है कि हमें मैथ में कैसे मन लगे, तो उसके लिए भी लोग काउंसलर के पास उस बच्चे को ले जाया जाता है, और काउंसलर उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं केस स्टडी के द्वारा। केस स्टडी में ये मतलब उनकी जानकारियाँ ये लेना पड़ता है कि कब से इनको मैथ में मन नहीं लग रहा है, अगर मैथ में मन नहीं लग रहा है तो किन सब्जेक्ट में उनको सबसे ज़्यादा मन लग रहा है। इस तरह से उन बच्चों का केस स्टडी किया जाता है और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी किया जाता है। आइए हम केस स्टडी की विशेषताएं को जानें। केस स्टडी यानी कि जीवन वृत्त अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 में है बच्चे, सामान्यतः ऐसे अध्ययन का स्वरूप गंभीर और विषम होता है। यानी कि गंभीर और विषम मतलब ये है कि अगर मैंने जैसे बताई कि किसी को मैथ में बहुत परेशानियां हैं और मैथ से ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैथ में ही अपनी लाइफ स्टैंडर्ड चाहते हैं, लाइफ में ही लाइफ सेटलमेंट चाहते हैं, तो वो एक गंभीर कारण बन जाता है। बहुत दिनों से ये सॉल्यूशन में लगे होते हैं। जो ये गंभीर स्वरूप मतलब जो मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इसको कैसे एडजस्टेबल किया जाए, कैसे मैथ में मन लगाया जाए, तो इस तरह से काउंसलर अपनी ट्रिक अपना करके उनकी बैक हिस्ट्री लेकर के केस स्टडी एनालाइज करके करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी विशेषताएं का, एक समय में एक का गहन, विस्तृत, सूक्ष्मतम तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। बच्चे, जैसे केस स्टडी हम करते हैं, अगर एक समय में एक ही पर्सन का केस स्टडी अच्छा से हो पाएगा, सामूहिक रूप में केस स्टडी नहीं किया जाता है। यदि हमें 3-4 स्टूडेंट्स का या 3-4 वुमेन का अगर केस स्टडी करना होता है तो साथ में हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम साथ में करते हैं तो सही से नहीं कर पाएंगे। कारण इसलिए कि केस स्टडी के अंतर्गत हमें डायरी पेन यूज करना चाहिए और उनकी बैक हिस्ट्री को राइट डाउन करना पड़ता है। यदि इस सिचुएशन में अगर हम 3-4 या 2-3 बच्चों का साथ में केस स्टडी करते हैं तो सही एनालाइजिंग नहीं हो पाएगा। और बताया गया सूक्ष्मतम मतलब उनकी बारीकी तौर से हर एक पॉइंट पर गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कि उन एक समय में एक बच्चों का करना है केस स्टडी, और सूक्ष्मतम यानी कि बारीकी नज़रों से करना है, उसके बाद गहन अध्ययन करके विश्लेषणात्मक मतलब एनालाइजिंग करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्यों हो रहा है। इसका थर्ड पॉइंट हम आएंगे विशेषताएं के अंतर्गत, प्रत्येक का क्रमबद्ध वो वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है।
प्रत्येक का कहने का मतलब प्रत्येक पर्सन नहीं, एक पर्सन का जितने प्रॉब्लम है, अगर किसी की फैमिलियर प्रॉब्लम है उसकी केस स्टडी करते हैं तो प्रत्येक प्रॉब्लम कौन कौन छोटी छोटी पॉइंट है, कौन कौन छोटी छोटी बिंदु हैं, सभी पे हम फोकस करेंगे, सभी पे एनालाइज करेंगे, सभी को बारीकी नज़रों से देखेंगे, तब उनका एनालाइज होगा क्रमबद्ध, मतलब सिस्टमेटिक रूप। जैसे जैसे हमारे क्लाइंट पॉइंट पॉइंट बताते जाते हैं, राइट डाउन करेंगे डायरी में, और जैसे जैसे सिस्टमेटिक बताएं वैसे वैसे पॉइंट वाइज उनका क्रमबद्ध उनका हम एनालाइज करेंगे, अध्ययन करेंगे। वस्तुपरक अध्ययन मतलब हर पॉइंट को कौन कौन वस्तु में उनकी प्रॉब्लम है, कौन कौन पर्टिकुलर पॉइंट में उनकी परेशानियां हैं, तो ये सिस्टमेटिक रूप से उनका स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट यानी कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, प्रत्येक का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। यानी कि केस स्टडी के अंतर्गत बच्चे प्रत्येक का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। बहुपक्षीय मतलब होता है निम्न तरह की समस्याएं, जैसे किसी अगर हम स्टूडेंट का केस स्टडी करते हैं, किसी के पढ़ने की बहुत इच्छा होती है और पैसे की परेशानियां होती है, हेल्थ की परेशानियां होती है, तो उन्हें हमें पैसे का भी सपोर्ट करना, काउंसलिंग के दौर में उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम आपको इकोनॉमिकल भी हेल्प करेंगे, हम आपको हेल्थ वीक है उसके लिए भी हम सोचेंगे। इस तरह से बहुपक्षीय अध्ययन मतलब हर पार्ट कर हम स्टडी करेंगे और उनको बताएंगे कि आप सही हो जाओगे, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, चाहे आपका इकोनॉमिक हो या फिर आपका हेल्थ हो, सभी में हम आपके साथ हैं। ये बातें किनको बोलना पड़ेगा? ये काउंसलर को। जो अगर हम केस स्टडी करते हैं तो उन बच्चों का, उन पर्सन का हर एक बात पर, यानी कि बहुपक्षीय किसी का भी प्रॉब्लम होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन का एक ही समस्या हो, नहीं, कभी कभी बहुत गंभीर समस्याएं से क्रॉस जब करते हैं उनमें सारी बातें इंक्लूड होती है, जिसमें इकोनॉमिकल भी आती है, हेल्थ से रिलेटेड भी आती है, सोसाइटी भी आती है और फैमिलियर भी आती है। अगर एक पर्सन के इतने सारी परेशानियां हैं तो सारी परेशानियों को हमें डायरी पिन डाउन करना होगा और उन्हें बताना होगा, उन्हें भरोसा दिलाना होगा, किन्हें मतलब अपने क्लाइंट को, जो जिन पे हम केस स्टडी कर रहे हैं, बताना होगा और संतुष्टि दिलाना होगा कि सारी जितनी भी प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है और सब प्रॉब्लम के साथ हम हाजिर हैं, आपका प्रॉब्लम के साथ। और ये छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारे केस स्टडी के अंतर्गत सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी और आप फ्री पर्सन वैसे रहेंगे जैसे और पर्सन रहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे हम इनकी विशेषताएं के अंतर्गत हम क्या करते हैं, केस स्टडी के अंतर्गत एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू कहने का मतलब क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को हम इंटरव्यू लेते हैं तो हर एक चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। अचानक से जिस पॉइंट पे हमको केस स्टडी करना है जस्ट उस पॉइंट पे नहीं आना है। केस स्टडी करने से पहले हम उनके पॉइंट से हट के बात करेंगे ताकि उनको ये न लगे कि हमें ट्रीटमेंट के अंदर लिया जा रहा है। पहले हम शुभ नेम पूछेंगे, उसके बाद ऐसे बातें पूछेंगे उनको ऐसे लगेगा क्लाइंट को कि इंटरटेनमेंट हो रही है, न कि हम क्लाइंट है और सामने वाले केस स्टडी करने वाले काउंसलर। उनको जब ये फील हो जाएगा कि हम क्लाइंट हैं और सामने वाले केस स्टडी करने वाले एक काउंसलर हैं, तो अपनी बैक हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश करेंगे, चाहे हिचकिचाहट की वजह से, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए बच्चे जब भी केस स्टडी आप ही करें, अगर सपोज के भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे बीएड करेंगे उसमें भी एक केस स्टडी का पार्ट है, एमएड करेंगे उसमें भी केस स्टडी का पार्ट है। मतलब कि केस स्टडी मतलब एक टॉपिक है जो कि आपको सोसाइटी का या किसी पर्सन का या किसी फैमिली का रिसर्च करना है, तो वो भी केस स्टडी के अंतर्गत आता है। तो अगर फैमिली में अचानक से आप इन करेंगे किसी के यहाँ और बोलेंगे आपका हम केस स्टडी करेंगे, ओके, तो जानेंगे कि आप कितने मेंबर हो, कैसे हो, नहीं हो, तो वो कुछ बताएंगे ही नहीं, तो आपका जो रिपोर्ट है फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर किसी का भी केस स्टडी करते हैं इन फ्यूचर, किसी के यहाँ फैमिली में जाना हो, सोसाइटी में जाना हो, तो पहले आप
ऐसे मुस्कुराते हुए नॉर्मली जाइए, जो उसको लगे कि हाँ मिलने के लिए आए हैं। फिर 5 मिनट बात कीजिए, आप अपनी ग्रिप में उन्हें ले लें, तब जाके बात रखें कि हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्या आप देंगे आपको अपनी जानकारी, तब जाके केस स्टडी हो पाएगा। ये छोटी सी इंटरव्यू के रूप में, लेकिन इंटरव्यू से बिफोर आपको नॉर्मली एडजस्टमेंट करना होगा फैमिलियर की तरह। ओके बच्चे, इसी तरह हम केस स्टडी बच्चों का करते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप कैसे हो, नेम पूछेंगे, फिर आप क्या पसंद करते हैं। 5 मिनट हम ऐसे सिंपली टॉक करेंगे जो उनको इंटरव्यू फेस कर रहे हैं वो फील ना हो। तब हम छोटी सी इंटरव्यू के रूप में जाएंगे, जो उनको फिर भी अचानक से ऐसा फील ना हो कि हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद हम छोटी सी इंटरव्यू लेंगे, उनकी सारी जानकारियाँ लेंगे और सभी एक एक चीज़ पॉइंट बाय डायरी में नोट करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट करने के अंतर्गत केस स्टडी होगा, एनालाइज होगा, एवेल्युएशन होगा, तो हमें सपोर्ट करेगी हमारी डायरी। तो इसीलिए बच्चे अगर फिर भी हमें लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, तो हम इंटरव्यू के साथ साथ उनके पेरेंट्स एंड फ्रेंड की भी सहयोग लेंगे। ओके बच्चे, आज हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड क्लास हम इनकी केस स्टडी की विशेषताएं भी जाने, और फर्स्ट क्लास में जाने थे केस स्टडी क्या है एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट डे मैं आऊँगी केस स्टडी के स्रोत, मतलब किन किन स्रोत से केस स्टडी लिया जा सकता है, क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या स्रोत हैं। ओके बच्चे, आज हम विशेषताएं को कंप्लीट किए। आज मैं क्लास को विराम देती हूँ। ओके बच्चे, नेक्स्ट मैं आती हूँ स्रोत को लेकर के, केस स्टडी के स्रोत को लेके। ओके, धन्यवाद।